जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। पुस्तक है वसंत भाग 3 और अध्याय का नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेखक हमने देखा था कल इसके आपके हरीश हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। समाज में अच्छे और बुरे दोनों भाव हैं। बुराई का अंत होना चाहिए, लेकिन बुराई को मजाक और हंसी और मन बहलाने के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी तरह वो कहता है कि दुनिया में आपके साथ अनेकों अनेक नकारात्मक घटनाएं घटी होगी, लेकिन कुछ सकारात्मक भी घटनाएं घटी होगी। आप नकारात्मक घटनाएं तो सबको कहते हैं, लेकिन सकारात्मक पक्ष की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। हमें दोनों का ओर ध्यान जाना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में लेखक ने उदाहरण भी दिए हैं, जिसको हमने यहाँ पढ़े हैं। तो लेखक अगला कहता है कि पहला उदाहरण उन्होंने रेलवे कलेक्टर का दिया। अब दूसरा वो कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया की सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली हैं। वो कहते हैं कई ऐसी घटनाएं जो हमें अच्छी नहीं लगे वो भी घटी हैं, उनमें एक घटना ये भी है। एक बार मैं यात्रा कर रहा था। मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठने वाले लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू की। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती हैं, 2 दिन पहले इसी तरह बस को लूट लिया गया। परिवार सहित मैं ही अकेला था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। आदमी से ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर यानी दयनीय भाव से ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने के यहाँ भेज दिया। लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह की ये घटना हुई उसमें ये अवांछनीय थी, जो नहीं चाहते थे, फिर भी ये घटना घटी और लोगों को एक संदेह हुआ ड्राइवर और परिचालक पर कि ये हमें लूटने का कार्यक्रम बना रहे हैं, और परिचालक को डाकुओं को सूचना देने भेज दिया। तो वो कह रहे थे मैं भी डरा था, क्योंकि परिवार और बच्चे मेरे साथ थे। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी बच्चों के पानी और खाने की, तो डर लग रहा था। लेकिन ड्राइवर ने जिस तरह से मुझे कहा तो मैंने लोगों को समझाया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। अब वो कहते हैं कि उस बस में सिर्फ परिवार सहित मैं ही था, पत्नी भी थी और बच्चे भी थे, बाकी सारे लोग अकेले थे। तो वो कह रहे थे कि मेरी हालत और भी थी कि बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी। उसको देखकर मुझे वो ज़्यादा समस्या हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उससे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा। अगर कोई भी घटना होती तो सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ता था। तो लेखक कहता है कि लोगों ने उस ड्राइवर को घेर रखा। लोगों को कहा था कि उनके साथ अगर कोई अनहोनी घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को मार दिया जाएगा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि बस अड्डे से नई बस लाया हूँ,
इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास आकर लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग उतरकर बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ, अब लेखक इस घटना का उदाहरण देकर कहता है कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम ख़त्म हो गई। वो कहते हैं आज भी दुनिया में मनुष्यता है, इंसान इंसान का ध्यान रखता है, मानवता का धर्म सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कुछ लोग। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। अब वो कहते हैं लोगों में दया, सहिष्णुता, धर्म सब कुछ भी है। जीवन में जाने कितनी घटनाएं घटी हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। वो कहते हैं कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो नहीं भूल सकते हैं, तो कहते हैं ऐसी अच्छी घटनाएं भी होती हैं जो हम नहीं भूल सकते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, लेकिन कहते हैं हमारी ज़िंदगी में कई बार अच्छी घटनाएं होती हैं, कई बार ठगे भी जाते हैं हम, कई बार धोखा भी खाते हैं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो गया। वो कहते हैं हिसाब उन्हीं बातों का नहीं रखना चाहिए जिसमें आपने धोखा खाया है या आपके साथ नकारात्मक हुआ। कई बार अच्छी बातें भी होती हैं, जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं भी होती हैं, तो उनका भी हिसाब रखा करो। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है कि जब लोगों ने अकारण आपकी सहायता की हो। निराश मन को ढांढस दिया। वो कहते हैं अपने मन में निराशा नहीं आना चाहिए, ढांढस देना चाहिए कि गलत होता है तो कई बार आपके साथ अच्छा भी होता है। और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रार्थना गीतों में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करूं। तो रविंद्रनाथ की जो प्रार्थना है उसका हिंदी भावार्थ यहाँ दिया गया है कि दुनिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जब नकारात्मकता भी होती हैं तब भी वो कहता है कि मुझे है जो प्रभु से आपके ऊपर से विश्वास न उठे ऐसी शक्ति हमेशा दिए रखनी है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलता ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति नहीं बुझी है। इस महान भारतवर्ष को पाने की संभावना, वो कहते हैं आज सब कुछ दुनिया में हो रहा है, आशा निराशा, सकारात्मक नकारात्मक, अच्छा बुरा, तो वो कहते हैं इन सब के होते हुए भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज भी आशा की किरण जीवन में होनी चाहिए। और वो कहते हैं ये भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में सभी चीज़ों की संभावनाएं हैं, कुछ भी क्षीण नहीं है, तो हमें उन संभावनाओं को पाने की कोशिश करनी चाहिए, बनी हुई रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निराश मन से कई बातें हैं। इसी तरह आपके पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे पहले भी पाठ में बताए गए पढ़ते वक्त, फिर भी एक बार आप देखें और इन्हें होमवर्क में करें। पहला है धर्म भीरु, अर्थात जिसे धर्म छूटने का भय हो, यानी धर्म से डरने वाले, बात बात में धर्म को बीच में लाने वाले धर्म भीरु लोग कहलाते हैं। पर्दाफाश का अर्थ होता भेद खोलना या प्रकट करना, उजागर का भी प्रकट करना ही होता है। गंतव्य का स्थान होते हैं स्थान, वो स्थान जहाँ किसी को जाना हो या जिसका लक्ष्य वहाँ निर्धारित। ढांढस का अर्थ होता है दिलासा या धीरज, मन में धीरज। तो ये शब्दार्थ आपको करना है और बाकी हम प्रश्न उत्तर इसके कल करेंगे। धन्यवाद।